Hey guys, and a very warm welcome back to my channel. So we are continuing with our quant revision series और इसमें हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं. ठीक है, as you guys all know. So I have already done the topics like percentages. I have already covered these topics. This one is covered in part 1 and part 2. Then I have done time and work. Okay, this is also covered in part 1 and part 2. Then I have done compound interest में installments वाला topic. Okay, this has been covered in maybe two parts or one part. You can check that out. So these topics are already done. And next in the list is ratio and proportion. Okay, so this is what we are going to be doing today. Either it will be part one, in one part or two parts. That would depend on how much we are able to do. Okay, so welcome back to this channel, that is Soothing Studies on YouTube. Okay, and let us continue, and you guys can consider subscribing. Okay, if you like the content, and also you can leave a like for me so that I understood that you understood well. You can comment your doubts, keep it respectable, and you can also share it with the friends and people in need. So now without any further ado, let's come to a topic, that is ratio and proportion. Okay, so ratio and proportion is a good topic, and it is a topic जिसके आपके जो बेसिक्स होते हैं वो तो हर बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करते हैं, प्लस इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टन काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो मैं आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चन जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों टॉपिक्स आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मे बी टू पार्ट्स बनेंगे, बट लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी आर एबल टू डू इन अ सिंगल टॉपिक. ठीक है, सो सबसे पहले जो मेरे को स्टार्ट करना है, दैट इज गोइंग टू बी रेशियो. ठीक है, तो जब मैं रेशियो की बात करती हूँ तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन रेशियो से पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे ए रेशो बी और बी रेशो सी आप लोगों को दिया हुआ है. ए रेशो बी दिया है 3:4 और बी रेशो सी दिया है 2:7. तो पूछ लेगा कि आप ए रेशो सी बता दो क्या है, या फिर वो पूछ लेगा ए रेशो बी रेशो सी बता दो क्या है. ये दो पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, हम दोनों समझ लेते हैं कैसे होते हैं. देखो जब भी ए रेशो बी पूछता है, तो जैसे कि आपके पास है 3:4, तो आप क्या लिख लो, ए और बी को ऐसे लिख लो, और बी की और सी को ऐसे लिख लो. ठीक है, ए की वैल्यू ए के नीचे, बी की दो वैल्यूज दी हैं, 4 भी दी है और 2 भी दी है, तो 4 और 2 ऐसे लिख लो, और सी की वैल्यू दे रखी है हमें 7. इस फॉर्म में आप लिख लिया करो. अब आप क्या करो कि जो भी ब्लैंक्स मिसिंग है ना, उनके एडजेसेंट वाले जो ब्लैंक है उनको कॉपी कर दो. यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो. ठीक है, तो अब आपको एक ओवरऑल रेशो मिल जाएगा. जैसे 3:3 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 6:8:28. अब ये फर्दर कैंसिल होगा तो बना लेगा 3:4:14. ये बना लेगा. तो ये आपको सिंप्लीफाइड वाला ये आपका आंसर हो गया. अगर आपसे पूछेगा ए रेशो बी रेशो सी क्या है, तो आप लिख देंगे 3:4:14 है. ठीक है, और जब आपसे ए रेशो सी पूछेगा तो 3:14 हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, और इसका एक इजी तरीका भी होता है. सीधा अगर आपको ए रेशो सी निकालना है, तो जैसे कि आपको 3:4 दिया हुआ है और यहाँ पे दे रखा है 2:7. ठीक है, अगर कुछ कैंसिल होता है तो काट दो. तो या फिर अभी इसको रुको, आप अभी इसी तरीके से करना जो मैंने समझा है. ठीक है, इसको अभी हम बाद में करेंगे. ठीक है, सो गिव मी अ सेकंड. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. इसी तरीके से बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपसे मैं आपको एक डायरेक्ट वे बता रही थी, जैसे कि मान लो ए रेशो बी दिया हुआ है और आपको बी रेशो सी दिया हुआ है, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ए रेशो बी रेशो सी पूछने के बजाय सिर्फ पूछ लिया है कि ए रेशो सी बता दो क्या होगा. तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, देखो इसके लिए ले लेते हैं, जैसे कि दे रखा है 7:18.
यहाँ पे दे रखा है 3:14 ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप इसी में ही कैंसिल आउट करो, इसी में ही कैंसिल आउट करो। कैसे करोगे, देखो जैसे यहाँ से 2 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है, तो मेरे को एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पे A/C की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, रेशो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, सो आई विल गेट 12। सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, 1:12, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इस फॉर्म में, फर्स्ट और लास्ट अगर रेशो में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट उनको कैंसिल कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि अगर 4 है तो A/D पूछ सकता है, ठीक है। 6 है तो A/F पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट ये ट्रिक है, अगर पूछे तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ है छोटे वाली। चलो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि A/B दे रखा है आपको, B/C दे रखा है आपको, C/D दे रखा है आपको, और D/E दे रखा है आपको, ठीक है। मान लो ये सब दे रखा है, ठीक है। ये है आपका 18:26, ये है आपका 14:9, ठीक है। ये है आपका 27:14 और ये है आपका 7:3। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप A/E बता दो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे बताओगे, मैंने आपको क्या बोलता है, यहीं पे ही जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, ठीक है, ठीक है। और आप ऐसे ऐसे को करोगे, एक लाइन वाले को कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है, अपोजिट्स को करोगे हमेशा, ठीक है। आई थिंक हो गया है। जब सब हो गया तो अब जो रिमेनिंग बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 9 × 7, यही बचा है ना। और भी कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 भी कटेगा देखो, है ना। और और भी कटेगा, सब कुछ काटा पीटी करके देख रहे हैं, मेरा ना थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी पक गई है। आपको आंसर मिलेगा 36:13, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 13 ही बचेगा, यहाँ पे यार 4 कर लो, ठीक है, 4 कर लो इसे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक DIY क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं कुछ रेशोज दे रही हूँ लिख के, A/B आपको दिया हुआ है 1:2, B/C आप लोगों को दिया हुआ है 3:4 और C/D आपको दिया हुआ है 5:6। आपको बताना है, मेरा क्वेश्चन है कि A/B/C/D क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, आंसर इसका मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप लोगों का क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि 6A = 2B = 3C, तो आपको बताना है A/B/C क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो आपके पास है 6, 2 और 3, ये डिजिट्स दी हुई है आगे, है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप की इनका एलसीएम ले लो, तो मेरे को इनका एलसीएम दिख रहा है, सिंपल से सिंपल 6 आएगा, और फिर इनके एलसीएम को इनसे डिवाइड कर दो, ठीक है। रेशो 6/2 रेशो 6/3, ये कर दो। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3:2। तो आपको एलसीएम लेना है और इससे आपका ये निकला है आंसर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे कि 30% ऑफ A =
40% of B is equal to 20% of C. Okay, then you have to find A ratio B ratio C, which is going to be what? Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो देखो इस पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग. देखो पहले आप ये देखो कि परसेंट से परसेंट काट दोगे आप, जीरो से जीरो काट दोगे आप. ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 2C. अब अगेन एलसीएम मेथड जो ऊपर वाला था, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 3, 4 और 2 का, तो ये आ जाएगा 12 है ना. तो 12 से 3 कितने पे जा रहा है, 3 कितने पे जा रहा है, तो मेरा A रेशो B रेशो C निकल आएगा. यहाँ पे 3 जा रहा है 4 पे, ठीक है, 4 जा रहा है 3 पे और 2 जा रहा है 6 पे. तो ये मेरा आंसर होगा 4 रेशो 3 रेशो 6. दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इतना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड प्लीज गाइज, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, सो प्लीज बेयर विद दैट. ओके, चलो ये वाला देखो. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. 14 2/7. अब मैंने आपको परसेंटेजेस ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप एक बार ट्राई करना है. बाकी मैं करवा देती हूँ, एक बार खुद पॉज करके ट्राई करके देखो, है ना. ठीक है, 33 1/3% ऑफ C. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो पहला स्टेप क्या है, परसेंट से परसेंट काट दिया. अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/7 ऑफ A इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं हम, 1/6 ऑफ B इज इक्वल टू 1/3 ऑफ C. ये लिखते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब बस आपको सिंपली अब देखो जब भी आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आना चाहिए. जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका रिवर्सल कर देंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. या फिर आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, है ना. आप लेकिन क्या करो, देखो इसको रिवर्सल कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, 7/6/3. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि 1/2 रेशियो 1/3 इज इक्वल टू A रेशियो B. ये आपको दे रखा है. और दे रखा है आपको 1/5 रेशियो 1/3 इज इक्वल टू B रेशियो C. अब आपसे पूछ रहा है कि A प्लस B रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू व्हाट. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे सॉल्व, आंसर अलग कलर से लिखते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए. तो देखो 1/2 और 1/3 दे रखा है. ठीक है, तो मेरे को 1/2 इंटू 1/3 ये करना पड़ेगा. तो मेरे को A रेशो B की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज, और हम इनको रिवर्सल करके लिख देते हैं तो मेरे को मिल जाएगा सिंपली यहाँ पे 2/3 मेरे A रेशो B की वैल्यू. ऐसे ही मैं B रेशो C की निकाल लेती हूँ. यहाँ पे 1/5 इंटू 1/3 है ना, ये हो जाएगा. तो ये हो जाएगा कितना मेरा, 5/3. ठीक है, तो मेरे को मिल गया 5/3 एज बाय B रेशो C. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको A प्लस B और B प्लस C बताना है. तो उसके लिए आपको A रेशो B रेशो C चाहिए होगा, राइट. तो मैंने कैसे निकालना सिखाया था, मैंने बोला था कि आप क्या करो, अब देखो ये B की वैल्यू है 3 और 5 और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 3. तो यहाँ पे मैं कर दूंगी 3, यहाँ पे मैं कर दूंगी 5. तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 10/15/9. ठीक है, ये मिलेगा. या फिर आप इसको इतने बड़े मेथड से मत करो, जब आपसे ये इस फॉर्म में पूछता है तो आप क्या करोगे, क्या करना है कि आपके पास आया है 5/3 और आपके पास क्या आया था 2/3. ठीक है, ये आया था आंसर में, तो हो गया 10/9. पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, 15/6. यार just remove all this. Okay, I'll just do it for you again.
देखो एक और तरीका होता है, आपको जल्दी से अगर रेशोज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, मान लो आपको, अच्छा आपको ए रेशो बी और बी रेशो सी दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये आया था हमारे पास आंसर हमारा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, ऐसे ऐसे और फिर इन दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9:6:10, ठीक है। अब अगर दोनों ही साइड पे मान लो, पहले वाले में तो जैसे ऐसे था, मान लो ये था ना, तो हमने इसको 2:3 लिख दिया था, बट अगर इस केस में, ठीक है, जिसमें ऊपर भी कोई डिजिट है वन के अलावा, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम एलसीएम मेथड लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड में कैसे करेंगे, इन तीनों का कोई एलसीएम ले लो, तो मुझे 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा 12/2 रेशो 12 × 2/3 रेशो 12 × 3/4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 4 12, 4 × 2 is 8 and 3 × 3 is 9, तो ये आ गया मेरा रेशो, ठीक है, आंसर। अब जिस जो भी इससे पूछ ले आपसे ये रेशो बी रेशो सी, यू कैन आंसर दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा है कि मेरे पास टोटल 370 रुपए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, टोटल मेरे पास 370 रुपए थे, उसको मैंने ए बी और सी में डिवाइड किया, such that a by b is equal to b by c is equal to 3/4, ठीक है। Now you have to find what will be the share of a, ठीक है, या अब आंसर देखो। सबसे पहले तो इसको रेशो को देख लो, हमने क्या दिया हुआ है 3/4, हमें 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ए रेशो बी भी मेरे पास 3/4 है, 3:4 है, और बी रेशो सी भी मेरे पास क्या है 3:4 है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि मैं इस रेशो को सॉल्व करके लिख दूंगी, तो ये आएगा मेरे पास, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये आ रहा है क्या, ए रेशो बी रेशो सी, अगर ये आ रहा है, तो अब इसने मेरे से पूछा कि ए का शेयर क्या होगा, तो देखो पूरे ओवरऑल का शेयर निकाल लो पहले, ठीक है, 16, या तो इसको और कैंसिल आउट कर लो, है ना, वैसे कैंसिल ना करोगे क्योंकि इसमें ओवरऑल दे रखा है, तो 12 6 और 9 को कर दो, तो आपको 37 मिलेगा, और क्वेश्चन में दिया है कि मेरे को 370 रुपीज दिया हुआ है, यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास अमाउंट है, यानी कि ए का अमाउंट भी इससे 10 गुना ज्यादा रहा होगा, यानी कि 90 रुपए, 90 रुपए, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आपको रेशो से पूछ के कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, जिसमें आपको a की 1/2 इज इक्वल टू b की 1/3 इज इक्वल टू c 1200 ये दे रखा है, तो आपको निकालना है व्हाट इज एज शेयर, ठीक है, ये निकालना है आपको, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी और सी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दो लोग, तीन लोग हैं ए बी और सी, ठीक है, इन्होंने कितना रुपीज इन्वेस्ट किया 13,000, ठीक है, 17,000 ए बी और सी का रिस्पेक्टिवली बता रहे हैं, और 5,000, ठीक है, इन अ बिजनेस, ठीक है। अब इन्होंने ईयर एंड पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ठीक है, अपना अपना, तो
इनको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है, रुपीज ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 14,000 का। तो आपको बी का शेयर बताना है कि बी को कितना पैसा वापस मिलेगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो इसमें कुछ रेशो गिवन है मेरे को, ए रेशो बी रेशो सी। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऐसा होता है खुद ही रेशो बनाता है, तो इसमें से आप 3 3 जीरो तो यहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो लिखने की जरूरत है वो है ये, ठीक है। अब इन्होंने 12 साल में किया तो हमें 12 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल रेशो हुआ। अब इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 14,000 का, ठीक है। तो इसका अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा इसका सम 35, ठीक है। और 35 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, मुझे 35 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14,000 रुपए, ठीक है। जस्ट डू 1400 नॉट 1000, 1400 कर लो इसको, ठीक है। अब 1400 दी हुई है अगर मेरे को तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है, तो ये इससे 40 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमसे बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर भी जो होगा 40 गुना ज्यादा होगा, दैट मीन्स कितना होगा 680 रुपीज, ठीक है। चलो इधर ही कोई और क्वेश्चन कर लेता है। देखो 1700 रुपए है, उसको डिवाइड किया है अमंग ए बी सी, सच दैट 0.5 of A is equal to rupees 0.6 of B, इसको रुपीस कर लो, B which is equal to rupees 0.75 of C. We have to find C का शेयर कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो 0.5 ऑफ ए, 0.5 को अगर मैं पॉइंट डालूंगी तो 10 आएगा, इंटू ए आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.6/10, दैट मीन्स 6/10, दैट इज 3/5 ऑफ बी आ गया, इज इक्वल टू 0.75, दैट इज 75 अपॉन में 100 which is going to give you 3/4 of C. तो मुझे एक चीज पता लगी कि मेरे को मिले 1/2 ऑफ A इज इक्वल टू 3/5 ऑफ B इज इक्वल टू 3/4 ऑफ C, ठीक है। अब इसका रेशो बना लेंगे तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे मिलेगा 10 रेशो, या अगर आप इससे भी छोटी वैल्यू देखोगे तो रुको ऐसे कर लो 10, ठीक है। तो इसको करोगे तो और तो कैंसिल आउट होगा नहीं, है ना। फिर अब आपको इस वाली वैल्यू पुट करके और आंसर अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये डायमंड वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये पहले तो आता था बट इट कुड बी रिपीटेड, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ डायमंड वेराइज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। एक चीज आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के अकॉर्डिंग डायमंड की कॉस्ट है वो वेरी करती है, ठीक है। दैट मीन्स डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स। अब इसको 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया एक बड़े डायमंड को, ठीक है। और इनका जो वेट्स का
जो रेशो बन के आ रहा है दैट इज 1:2:3:4, ठीक है। इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वॉज, अब इसकी वजह से एक लॉस हुआ है, लॉस जो टोटल वैल्यू का हुआ है वो है 70,000 का, ठीक है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है कि डायमंड का क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे को एक लाइन पे देखना है कि स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ओके, दैट मीन्स प्राइस ऑफ द डायमंड varies directly with the square of the weight, that means weight of square of the weight का रेशियो मेरे को ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग मेरा प्राइस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 1+4+9+16, सो विच इज इक्वल टू, अभी रुको, अभी इसको मत लिखो, ठीक है। ये मिल गया मेरे को एक अपना प्राइस का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 10 था, ठीक है। अगर ये मेरा 10 था तो मेरा प्राइस क्या रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग 10 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरा प्राइस हो गया 30, ठीक है। दैट मीन्स अब लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया मुझे 70 रुपए का, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000 का लॉस है, दैट मीन्स 1,000 गुना एक्स्ट्रा। तो वो बोल रहा है ओरिजिनल डायमंड की वैल्यू क्या रही होगी, तो इससे 1,000 गुना एक्स्ट्रा रही होगी, दैट इज 1,00,000 रुपीज, वो मेरा आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ए का, बी का और सी का, वो मुझे मिला है 16:12:9, ठीक है, ओके, रिस्पेक्टिवली, एंड देयर सेविंग्स, अब जो इनकी सेविंग्स का रेशियो है वो मुझे मिला है, सेविंग्स का इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में दे रखा है 25% एंड 40%, पैड पे करने से कुछ नहीं होता, ओके। तो मेरे को रेशियो में कुछ गिवन है ऑफ देयर इनकम, इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज, एक इनकम का आपको सम दे रखा है इनके सबकी इनकम का, ठीक है। तो आपको सैलरी ऑफ बी बताना है कितना होगा, कैसे कर सकते हैं, देखो ए रेशो बी रेशो सी मेरे को क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, और सेविंग्स, देखो ए रेशो बी रेशो सी 16, 12 एंड 9, ठीक है। अब ये सेव कितना कर रहा है, सेव ये कर रहा है 20%, दैट मीन्स कितना कर रहा है 1/5 कर रहा है, ये कर रहा है 25% 1/4, और ये कर रहा है 40%, दैट इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनके फ्रैक्शंस को इक्वल करना है तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, दैट मीन्स मेरे को इसको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे तो सेविंग्स कितनी हुई है, देखो 5 में से 1 रुपया सेव हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेरा इसके अकॉर्डिंग 4 रुपए का है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, इधर एक्सपेंडिचर हो रहा है 3 का और इधर एक्सपेंडिचर हो रहा है 3 का, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 9 हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये 12 हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये 16 हो रहा है, यानी कि इससे 4 गुना ज्यादा, ये इससे 4 गुना ज्यादा और ये इससे 3 गुना ज्यादा, है ना। तो मेरी जो इनकम आ गई है, टोटल इनकम का जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है मेरा इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, दैट मीन्स 16+4, राइट, 16+4 दैट इज 20,
रेशो 16:15, ठीक है। जैसे कि इसको इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, इसको इंटू 3 कर देंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, तो मेरे को इनकम का रेशो मिल गया है ना। तो इनकम मेरी नीचे वाली इनकम ही थी ना, तो इनकम का रेशो मिल गया। अब इनकम के रेशो में उसने मेरे को बोला है कि इसका जो सम है वो है 1530, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 51 है, इसको जब ऐड करोगे 51 आएगा, तो इसकी वैल्यू है 1530। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा है। तो अब वो बोलेगा बी का क्या एक्सपेंडिचर है, तो ये भी इससे 30 गुना ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 480 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। So that's it for today, guys. Tomorrow I'll be making a part 2. tomorrow till tomorrow आपको मिल जाएगा पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत इसके बचे हैं किसके रेशियो के प्लस प्रोपोर्शंस का टॉपिक आपको पूरा कर कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन जो कि आप डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, so you guys need to stay tuned for that. Till the time, bye bye, take care, goodbye, and अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, okay, and leave a like for me. You can share with your friends, okay, and you can comment your doubts and answers that are asked in the question, okay. So thank you so much, guys. Have a very nice day. Bye.